वो देखिए भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिया है और बैरिकेड को तोड़ करके ये भीड़ आगे बढ़ रही है। और देखिए आप ये जो सामने देख रहे हैं ये पत्थर फेंके गए हैं, इस तरफ की भीड़ से पत्थर फेंके जा रहे हैं। वहां पर आप देखेंगे तो ये जो पत्थर है, ये जो आपको सामने पत्थर नजर आ रहा है, ये जो पत्थर पूरा नजर आ रहा है, ये इस भीड़ में से पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर की गई है। भीड़ के द्वारा जो है वो इस रस्से को, जो ये रस्सा लगाया हुआ था पुलिस के द्वारा, उसको एक तरह से तोड़ दिया गया है। अब गंभीर स्थिति बन रही है। पुलिस ने अभी बल प्रयोग नहीं किया है, पुलिस बल के इस बैरिकेड को गिरा दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्योंकि ये भारत की संसद है, पीछे जो आपको बड़ी सी इमारत नजर आ रही है वो भारत की संसद की इमारत है। और अगर यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है, अगर यहाँ पर चीजें कंट्रोल नहीं हो पाती हैं, तो उसके बाद फिर बात कुछ नहीं। पत्थर फेंका गया है, एक पत्थर फेंका गया है जो मुझे दिखाई दिया है। ये पुलिस की गाड़ी में जो है ये बैरिकेडिंग के साथ हमला किया जा रहा है, बैरिकेडिंग के साथ पुलिस की गाड़ी के ऊपर हमला किया जा रहा है, उस वैन के ऊपर आरएएफ की। 7:06 हो रहे हैं। जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर आप जिस तरफ भी देखेंगे लोगों की भीड़ नजर आएगी। हालांकि अभी इस भीड़ को जाना किस तरफ है, किस तरह से जाना है, इसको लेकर के कोई खास क्लैरिटी नहीं नजर आ रही है। लोग जगह जगह पर इकट्ठे होकर के नारेबाजी कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, इंकलाब के आने की बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ से ये चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी उस पर क्लैरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मारा जा रहा है, ये चल रहा है, नहीं है। सवाल वही है कि जो ये भीड़ आई है, जिसको अभी अपने उद्देश्य क्लियर नहीं है, यहाँ लोगों से बात करें तो कह रहे हैं कि हाँ चलो इस्तीफा लेने आए हैं, इस तरह से आए हैं, लेकिन एक्चुअल में अभी करना क्या है, कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, उसको लेकर के किसी भी तरह से क्लैरिटी मौजूद नहीं है। बहुत हल्का बल प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर भी एक तरह से लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है आईडी कार्ड। और यहाँ पर कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कों की भीड़ है, स्पेशली अगर आप देखेंगे तो ये 2-3 लड़के हैं जो प्राइमरली लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस जो है अपना बल प्रयोग कर रही है। पुलिस के ऊपर हमला किया गया है, पुलिस के ऊपर हमला किए जाने की बात आई है, पुलिस के ऊपर हमला किया गया है। अगर आप देख सकते हैं क्लियरली पुलिस के ऊपर अटैक करने की बात आई है। पुलिस लगातार मना कर रही है, लेकिन पुलिस की सुनने वाला कोई भी नहीं है। पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज, पत्थरबाजी हुई है, पत्थर फेंके जा रहे हैं पुलिस के ऊपर। और देखिए आप ये जो सामने देख रहे हैं ये पत्थर फेंके गए हैं, इस तरफ की भीड़ से पत्थर फेंके जा रहे हैं। अब जो है वो स्थिति एक अलग मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट जिसको पीसफुल कहने का दावा किया जा रहा था, वहां पर आप देखेंगे तो ये जो पत्थर है, ये जो आपको सामने पत्थर नजर आ रहा है, ये जो पत्थर पूरा नजर आ रहा है, ये इस भीड़ में से पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर की गई है। और अपने आप में ये गंभीर सवालों को जन्म देता है कि जिस प्रोटेस्ट को पीसफुल कहा गया था, क्या वो अब प्रोटेस्ट पीसफुल रह गया है? क्योंकि यहाँ पर पुलिस को लगातार पुलिस मना कर रही है, लेकिन पुलिस को ओवर पावर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए यहाँ पर दोबारा से स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी है। पहले मना किया गया बार बार कि इस तरह से ना स्थिति बने, लेकिन पत्थरबाजी की स्थिति हुई है। इस बात को गौर देना है, पत्थरबाजी की गई है। अब इसके बाद जो पूरा आंदोलन है, जिस आंदोलन के पीसफुल कहा जा रहा था, वो अपने आप में सवालों के दायरे में आ चुका है कि अगर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की जाती है तो उसके बाद पुलिस किस तरह के बल प्रयोग के लिए मजबूर होगी, ये अपने आप में सवाल होगा। क्या हुआ? क्या हो गया? आंदोलन पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस लाठीचार्ज करा, वो भी पुलिस ने लाठी, दोनों मैंने दिखाया, दोनों दिखाया है, दोनों दिखाया है, दोनों दिखाया है। ठीक है, अब ये मीडिया पर अटैक करने से नहीं चलेगा, मीडिया पर अटैक करने से नहीं चलेगा। यहाँ पर ये स्थिति अभी बनी हुई है। मत करिए, ये करके पत्थरबाजी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, पत्थरबाजी हुई है। दोनों मैंने दिखाया है, मैंने दोनों पक्ष दिखाए हैं, दोनों पक्ष दिखाए हैं। पहले मैंने दिखाया कि लाठीबाजी हुई है, मैंने दिखाया कि लाठीबाजी हुई है, दोनों दिखाया है। मैं नहीं बना रहा हूँ, अरे यार रिपोर्टिंग कर यार,
Am I not allowed to report? Am I not allowed to report? Why am I not allowed to report? Why am I not allowed to report? Why am I not allowed to report? दलाल अलाउड नहीं है। Out of question? दलाल में दलाल अलाउड नहीं है। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? तुम दलाल हो। क्या बोल रहे हो? पत्थरबाजी का क्या बोल रहे हो? दोनों हुए हैं, दोनों घटनाएं हुई है। मीडिया का काम है रिपोर्ट करना। अब देखिए ये सवाल बनता है, एक सेकंड, कोई बताएगा नहीं कैसे काम किया जाएगा। एक ये इतनी बड़ी भीड़ है जो संसद की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। बाईं तरफ अशोका रोड है, सामने से जो है ये रायसीना मार्ग है जो संसद की तरफ जाएगा रास्ता। और अगर आप देखेंगे तो सामने से भी भीड़ आती हुई नजर आ रही है, जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, जिनका दावा है संसद की तरफ मार्च करने का। तो अब ये बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है, यहाँ पर किसी भी तरह से कोई रोक टोक नहीं की जा रही है। भीड़ को मोबिलाइज किया जा रहा है, सड़क पर भीड़ है। अगर आप देखेंगे तो जय भीम के झंडों के साथ में लोग हैं। सामने आप जो देख रहे हैं ये जय भीम के झंडों के साथ में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। इधर गाइड किया जा रहा है, इस तरफ भीड़ को गाइड किया जा रहा है और ये भीड़ इस तरफ बढ़ रही है। कहाँ जा रही है भीड़? संसद भवन। तो इस भीड़ का कहना है कि ये संसद की तरफ जा रहे हैं। तो अब सवाल यही है कि बात कहाँ तक जाएगी। आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? संसद की तरफ। संसद की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, क्या मांगे हैं? जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है उसी के समर्थन में है? हाँ, बीजेपी का ये है कि मोदी हटना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान भी हटना चाहिए। अच्छा, मोदी को हटाना है, उसको भी हटाना है, मेन जड़ वही है। हाँ। किस तरफ जा रहे हैं आप लोग? किस तरफ जा रहे हैं आप लोग? जंतर मंतर जंतर मंतर जा रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं संसद की तरफ जा रहे हैं। संसद की तरफ संसद की तरफ संसद पर चढ़ाई होगी, संसद पर चढ़ाई करेंगे। लेकिन सरकार और पुलिस तो कह रही है नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे तो भी जाने क्यों दे रहे हैं? हाँ जाने दे रहे हैं ना। हाँ, तो हम जबरदस्ती जाएंगे वहाँ, अच्छा, जबरदस्ती जाएंगे। और क्या? हक के नहीं है तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। नहीं तो तो जो सीजेपी के लोग हैं वो लोग अभी नहीं आए हुए हैं। सीजेपी के लोग ये तो हम भी अभी आए हैं। अच्छा, हाँ, लोगों को जो जानकारी जिसको जिस हिसाब से है उस हिसाब से वो बात कर रहे हैं। आगे एक बड़ी भीड़ है जो संसद की तरफ जिनका दावा है कि मार्च करने जा रही है। और विस्मित करने वाली बात है, सामने आपको जो है वो पुलिस फोर्स नजर आएगी। पुलिस फोर्स सामने लगी हुई है, लेकिन भीड़ के द्वारा जो है वो इस रस्से को, जो ये रस्सा लगाया हुआ था पुलिस के द्वारा, उसको एक तरह से तोड़ दिया गया है। सामने से भी भीड़ आपको आती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर अब ये तस्वीर है जो है कि एक तरफ पुलिस है, एक तरफ प्रशासन है और एक तरफ जो है ये बड़ी भीड़ आपको नजर आएगी। ये बड़ी भीड़ आपको नजर आएगी, जहां तक आप देखेंगे वहां से आपको लोग भी नजर आएंगे। पूरी तरह से जो है वो स्थिति बन गई है। अब जो सामने से आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ जो है ये भी आ रही है और पीछे जो है भीड़ भी आ रही है। नहीं जाएगी। अब गंभीर स्थिति बन रही है। पुलिस ने अभी बल प्रयोग नहीं किया है। पुलिस ने बैरिकेड आप देखेंगे वहां बैरिकेड को तोड़ करके कूदने की कोशिश की जा रही है लोगों के द्वारा। पुलिस बल के इस बैरिकेड को गिरा दिया गया है। आप देख रहे हैं पुलिस के इस बैरिकेड को गिरा दिया गया है। ये वो देखिए भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिया है और बैरिकेड को तोड़ करके ये भीड़ आगे बढ़ रही है। करीब 200 मीटर से ज्यादा 500 मीटर से ज्यादा दूरी से हम इस प्रोटेस्ट को इन लोगों को फॉलो करते हुए आ रहे थे। सीजेपी प्रोटेस्ट के अंदर जो कॉल थी, जो बातें थी, वहां पर कई बार दावा किया गया, कई तरह की सूचनाएं आई, जिसमें सोनम वांगचुक के द्वारा सबसे पहले सुबह ट्वीट किया गया कि हम सरकार हमारी मांगे मानती है तो हम इन चीजों को कॉल ऑफ करेंगे। फिर सौरभ दास के द्वारा, सीजेपी के प्रवक्ता जो है, उनके द्वारा ट्वीट किया गया कि सरकार ने बात करने का चैनल ओपन किया है तो चीजें सही होंगी। लेकिन अब जो है ये कौन समूह है, किन लोगों का समूह है जो एक तरह से बैरिकेटिंग को पूरी तरह से उसको तोड़ने पर आमादा ये भीड़ है। ठीक है, तो ये व्यवस्था है।
है, तो क्या है ये आंदोलन में आए जंतर मंतर में सोनम वांगचुक के समर्थन में और मेरे वास्ते आए सैकड़ों की संख्या में 2-3 बसें भर के लेके आए। भीड़ के द्वारा ये पूरे बैरिकेड को तोड़ दिया गया है, जंतर मंतर में जा रही है, बैरिकेड को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। भीड़ ने पुलिस को व्यवस्था को ओवरपावर कर लिया है और एक तरह से देखिए जो पूरी व्यवस्था बनाई गई थी, आप ये देखेंगे, ये आपको दिल्ली पुलिस का बैरिकेड नजर आएगा जिसके ऊपर जाते हुए आप नोटिस करेंगे और इस पूरे बैरिकेड को तोड़ करके आप सामने देखिए पूरी भीड़ जो है वो आगे बढ़ चुकी है। आप सामने देखिए झंडों के साथ में, जय भीम के नारों के साथ में ये पूरी भीड़ जो है आगे बढ़ती हुई जा रही है। तेजी से भागना चाहिए लोगों को, क्यों? क्योंकि आगे बैरिकेडिंग भी और होगी, तो फिर से तोड़ी जाएगी बैरिकेडिंग। बैरिकेडिंग ना तोड़ी जाए, लेकिन भाई जैसे है ये वाली तो तोड़ दी गई, ये तोड़ी कहाँ गई, हटाई गई है, हटाई गई है। भाई पुलिस तो अपना भाई है सब। हाँ और अच्छा ठीक है, तो तोड़ी नहीं गई है, हटाई गई है, लेकिन विजुअल्स में जो तो आपने देखा वो स्पष्ट करता है कि क्या स्थितियां हैं। अब ये एक अलग तरह की तस्वीर बनती हुई दिख रही है जिसको हम लगातार फॉलो कर रहे हैं और लगातार आपको दिखा रहे हैं और पूरी रिपोर्ट में हम आपको जितना भी घटित हो रहा है सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीर अभी बनी हुई है, यहाँ पर पुलिस के द्वारा यहाँ तगड़ी बैरिकेडिंग की गई है, आगे एक बस लगा दी गई है, यहाँ पर जो है वो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, रोकने की कोशिश की गई है। ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का इलाका है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यहाँ बाईं साइड में है। अब यहाँ से अगर आगे बढ़ती है भीड़ तो फिर उसके बाद देखने वाली तस्वीर कुछ लोग लगातार बैरिकेड को पुश करने की कोशिश कर रही है, आगे निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन पिछले बैरिकेड को आसानी से तोड़ लेंगे, इस बैरिकेड को तोड़ना उतना आसान नहीं है। पुलिस के द्वारा यहाँ पर चीजों को रोका गया है। अब ये देखिए रस्से को खींचा जा रहा है, यहाँ पर देखिए ये इस रस्से को खींचा जा रहा है, यहाँ पर पूरी तरह से जो पुलिस के द्वारा सुरक्षा के लिए रस्सा लगाया गया है उस रस्से को खींचा जा रहा है। पूरा यहाँ पर एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस के द्वारा लगातार शांति व्यवस्था बनाई गई है, पुलिस ने किसी भी तरह का कोई बल प्रयोग नहीं किया है। स्कूल ड्रेस में बच्चे हैं, अब बच्चे हैं वो ये स्कूल ड्रेस पहन करके आए हुए हैं, ये अलग बात है। यहाँ पर देखें ये ध्यान से आराम से ये पुलिस के बैरिकेड की स्थिति है। ये अभी दिल्ली पुलिस के बैरिकेड की स्थिति है जिसको लगाया गया था इस भीड़ को रोकने के लिए, लेकिन उसे तोड़ दिया गया है। इधर और बैरिकेड आपको नजर आएंगे, उन सभी को भी तोड़ करके गिरा दिया गया है और ये भीड़ अब और आगे बढ़ चुकी है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से आगे निकलते हुए अभी भीड़ जा रही है। ये देखिए इस बैरिकेड की स्थिति ये हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के बैरिकेड के ऊपर इस तरह से इसके पहिए और डंडे पूरी तरह से तोड़ दिए गए हैं। आज 20 तारीख का दिन, आज कॉल किया गया था जो सीजेपी प्रोटेस्ट है उसके द्वारा संसद की तरफ मार्च करने का। जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट है वहां पर एक भीड़ इकट्ठा है, लेकिन अब जो आप देख रहे हैं ये भीड़ जो है अलग से सड़क के ऊपर उतरी, पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगाई गई रोकने के लिए, लेकिन उस बैरिकेडिंग को ओवर पावर करते हुए, उस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए ये भीड़ और आगे बढ़ रही है। अब आप जो दृश्यों के माध्यम से देख सकते हैं कि बैरिकेड जो पुलिस के हैं उनको तोड़ दिया गया है, पुलिस के द्वारा किसी तरह का कोई बल प्रयोग नहीं किया गया है।
भीड़ को केवल मैक्सिमम डिफेंस के द्वारा जो बैरिकेड्स वगैरह हो सकते हैं, बसेस वगैरह हो सकती है, उनको लगा करके रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उस भीड़ ने इसको ओवर पावर किया और उसके बाद और आगे बढ़ रही है। प्योर अगर आप कहें तो एनार्किस्ट वे में अगर कोई चीज दिखाई देती होगी सड़क पर, कैसी दिखाई देगी, वो आज का दृश्य दिल्ली के अंदर दिखाई दे रहा है। जो सेंट्रल दिल्ली है, नई दिल्ली जिसको कहते हैं, जो राजधानी है, जहां सब कुछ है भारत का, जितनी भी व्यवस्थाएं जिनके सहारे भारत बनता है, जो भारत की न्यायपालिका, कार्यपालिका, जो विधायिका है, वो सब कुछ अगर उसका दिल कहीं पर है तो वो इस जगह पर है। और वहां पर ऐसी स्थिति बनी हुई नजर आ रही है जो अपने आप में कई तरह के गंभीर सवालों को जन्म देती है। और हम अपनी रिपोर्ट के माध्यम से आपको हर वो इवेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कुछ भी आज प्रोटेस्ट के नाम पर, जो कुछ भी आज अपनी मांगों को मनवाने के नाम पर हो रहा है, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और वो सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। भारत की संसद के सामने ये भीड़ जो है इकट्ठा हो रही है। इधर पुलिस फोर्स और आरएएफ के लोग लगे हुए हैं और इस तरफ ये भीड़ जो है आकर के इकट्ठा हो गई है। देखेंगे तो ये सब कुछ एक ही तरह से भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है। इसमें एक खास बात है कि कोई भी यहाँ पर लीडरशिप नाम की चीज नहीं है कि अकाउंटेबल कौन होगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये नारे तमाम चीजें तो चल जाएंगी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का जो प्रश्न है, उस अकाउंटेबिलिटी को लेकर के कौन होगा, यहाँ पर कोई तस्वीर नहीं नजर आएगी। सवाल है कि क्या ये किसी तरह की स्ट्रेटेजी है कि फेसलेस चीजों को किया जाए, क्योंकि प्रोटेस्ट अभी तक जो फेस था, अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी के लिए किसी को पकड़ा जा सकता है। अगर फेसलेस पूरा प्रोटेस्ट को कर दिया जाएगा तो उसके बाद किसी तरह से जो अकाउंटेबिलिटी की बात है, वो अकाउंटेबिलिटी की चीजें नहीं रह जाएंगी। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो पूरी भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इसमें कोई आपको चेहरा या उसकी कोई आइडेंटिटी हो, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, वो आपको नजर नहीं आएगी। आप अगर सामने अब देख रहे हैं तो पुलिस के साथ लगातार पुलिस पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है भीड़ को। पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले शायद चलाए गए हैं और यहाँ पर कुछ फेंका भी गया है भीड़ की तरफ से। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, भीड़ की तरफ से कुछ फेंका भी गया है अंदर में। आंखों में चलन होगी। देखने वाली बात है, पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं जो अभी निकल के सामने आ रहा है। उसमें गंभीर बात यही है कि अब जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं दूसरे ढंग की बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें एक भगदड़ की स्थिति बनेगी। क्योंकि लगातार पुलिस के द्वारा कहा गया था कि यहाँ पर आना मना है, मार्च करना मना है, लेकिन भीड़ नहीं मानी। भीड़ ने यहाँ आने की कोशिश करी और भीड़ यहाँ तक आई, बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आई, लोगों को जो पुलिस के द्वारा डिफेंस लगाया गया था उसको छोड़ते हुए आई। और अब जो आपको पीछे भीड़ भागती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा अब जिसको कहते हैं नाक से पानी चढ़ना, वो स्थिति बन गई है। इस वजह से पुलिस के द्वारा लोगों को बिना बल प्रयोग किए हुए गाइड किया जा रहा है, हटाया जा रहा है यहाँ से। क्योंकि अब इसके आगे फिर अगर कुछ होता है, इसके आगे अगर कोई स्थिति बनती है, तो फिर उसके बाद जो पूरी व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। अभी जो स्थिति है, आंसू गैस के गोलों और उसकी वजह से आंखों में जलन, नाक में जलन है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए। क्योंकि भीड़ ने जो स्थिति यहाँ पर उत्पन्न की, उसने बहुत भयंकर चीजों को कर दिया है, जिसके बाद अब पुलिस के द्वारा कई बैक टू बैक आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और इस भीड़ को तितर बितर किया गया है। नतीजा हुआ है कि भीड़ यहाँ से भागी है। आप देखेंगे उसके पीछे ये जूते बचे हुए हैं, सोनम वांगचुक के नाम का जो एक वो था। पुलिस के द्वारा आगे वहां पर आंसू गैस का गोला छोड़ा गया है, क्योंकि ये भारत की संसद है। पीछे जो आपको बड़ी सी इमारत नजर आ रही है, वो भारत की संसद की इमारत है। और अगर यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है, अगर यहाँ पर चीजें कंट्रोल नहीं हो पाती हैं, तो उसके बाद फिर बात कुछ नहीं। पत्थर फेंका गया है, एक पत्थर फेंका गया है जो मुझे दिखाई दिया है। अब स्थिति जो है वो ऐसी बनती हुई नजर है, सर पे ना गिरे किसी के। ये देखिए आंसू गैस का गोला गिरता हुआ। अब पुलिस के द्वारा इस तरह से स्थिति को कंट्रोल, इधर पुलिस के द्वारा इस तरह से स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है, लाठीचार्ज करके।
दिखाई देना बंद हो चुका है एक तरह से कह ले तो। पुलिस ने लाठीचार्ज करके इस भीड़ को देखना, इस भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। भयंकर स्थिति बनी है, जिस तरह की स्थिति बनी है बहुत भीषण स्थिति है। अब रिकॉर्ड करना भी मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि कैमरामैन की भी स्थिति मेरे खराब हो चुकी है और क्योंकि आंखों में पूरे चेहरे पर जलन है। ऑन करो ऑन करो ऑन करो ऑन करो। आंखों में पूरी तरह से जलन है, आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं और उसके बाद भीड़ को तितर बितर किया गया है। लेकिन भीड़ अभी भी बहुत पीछे नहीं हटने को तैयार है। 100 मीटर के आसपास भीड़ को धकेला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भीड़ हटने को तैयार नहीं हो रही है। ये भारत की संसद है, ये भारत के संसद के सामने की स्थिति है। आपको जो इस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की जो मेट्रो स्टेशन है, इसके पीछे जो आपको इमारत नजर आ रही है वो भारत की संसद है। अब दोबारा से पुलिस के द्वारा इतना बल प्रयोग किए जाने के बाद भी ये भीड़ तैयार नहीं हो रही वापस जाने के लिए। भीड़ वापस जाने को दोबारा से जो आपको सामने से गाड़ी आती हुई दिख रही है, ये आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए आई हुई है और दोबारा से उसी स्थिति को लगाया गया है। वहां पर सामने एक व्यक्ति के द्वारा तिरंगा रख दिया गया है। आओ, एक व्यक्ति के द्वारा तिरंगा रख करके और उसके बाद उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया है। अरे हम देश का स्टूडेंट हैं। कि आज अगर जिस प्रोटेस्ट को पीसफुल कहा जा रहा था, जिस प्रोटेस्ट को कहा जा रहा था कि शांतिपूर्वक ढंग से होने वाला है, उस प्रोटेस्ट की स्थिति ये बन चुकी है कि प्योरली अगर आप वो कहेंगे कि एनआरकी का जो स्तर होता है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ला करके इसको ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एक और आंसू गैस का गोला यहाँ पर गिरा है पुलिस के द्वारा। तालियां पुलिस के लिए, तालियां। अब जो है वो बोतलें और तमाम चीजें फेंकी जा रही है पुलिस के ऊपर, पत्थर फेंके जा रहे हैं पुलिस के ऊपर। अब देखिए ये बैरिकेड जो है ये पुलिस की गाड़ी में धक्का दिया जा रहा है, चप्पल फेंका जा रहा है। ये पुलिस आ रहे हैं जतन, ये पुलिस की गाड़ी में जो है ये बैरिकेडिंग के साथ हमला किया जा रहा है। बैरिकेडिंग के साथ पुलिस की गाड़ी के ऊपर हमला किया जा रहा है, उस वैन के ऊपर आरएएफ की, जिस वैन को एक तरह से कहने तो पुलिस के ऊपर हमलावर ये भीड़ होती हुई नजर आ रही है कि जिस भीड़ को हटाने की कोशिश पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है, वो भीड़ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो रही है। पुलिस लगातार उनको जो मिनिमम बल है उसका प्रयोग करके हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भीड़ बिल्कुल यहाँ से हटने को तैयार नहीं। अभी ये इलाका चूंकि अब कई सारे आंसू गैस के गोले हमने झेल लिए हैं, तो उसके बाद अब सांस थोड़ी सी मोटी हो गई है, इस वजह से उतना ज्यादा समस्या नहीं हो रही, लेकिन सामान्य तौर पर यहाँ सांस लेना लगभग नामुमकिन है और वैसी स्थिति बन रही है। पुलिस के ऊपर अब एक बच्ची की तबीयत खराब हुई है और आगे बढ़िए आप। अरे पत्थर फिर आया मेरे सामने, चतन यार आजा, मेरे सामने मेरे ऊपर पत्थर आया है। अब ये कौन लोग हैं जो कह रहे थे कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं और उसके बाद इस तरह की स्थिति का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ये देखिए एक ये जो खाली शेल है उसको फेंका जा रहा है उस मॉब की तरफ से। इस तरह की स्थिति है। अब ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं सड़कों के ऊपर, ये जो पत्थर आप सड़कों के ऊपर देख रहे हैं, ये सब कुछ जो छोटे छोटे पत्थर आपको नजर आएंगे, वो सब कुछ ये जो छोटा सा पत्थर आपको नजर आ रहा है, ये सब कुछ जो है उस भीड़ के द्वारा पुलिस के ऊपर जो फेंका जा रहा है पत्थर, उसका नतीजा है
कितना डिफाइन किया जाए और कितना बताया जाए इस दृश्य को और इस तस्वीर को किस तरह से बताया जा सकता है, एकदम अनिर्वचनीय है। अब ये यहाँ पर इस भीड़ के द्वारा पुलिस पीछे हटने के लिए कह रही है इनको, लेकिन ये लोग हटने के लिए तैयार नहीं है किसी भी तरह से। पुलिस इनको पीछे हटने के लिए कह रही है, लेकिन हटने को तैयार नहीं है। अब जिस प्रोटेस्ट को पीसफुल कहा गया था, उस प्रोटेस्ट की अब तस्वीर आप जो देख रहे हैं, और ये 1 घंटे के अंदर बदली हुई तस्वीर है, क्योंकि हम ये जो भीड़ आई है, इस भीड़ के साथ साथ हम आ रहे थे। तब ये भीड़ केवल बैरिकेड्स को तोड़ रही थी और पुलिस के द्वारा भी प्रयास किया गया कि तब तक किसी तरह का बल प्रयोग किया ना जाए जब तक सब चीजें सामान्य हैं। लेकिन अब जो स्थिति है वो इस तरह की आपको नजर आ रही है, जिसमें आंसू गैस के गोले न जाने कितने चलाए जा चुके हैं और इस तरह से स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में कैसे आएगी, ये अपने आप में एक अलग तरह की एक प्रोटेस्ट जिसके बारे में कहा गया कि वो शांतिपूर्ण ढंग से होगा, वो मांगों के आधार पे होगा, वो मुद्दों के आधार पे होगा, छात्रों का प्रोटेस्ट है। उस प्रोटेस्ट की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि भारत के संसद के पास जाकर के वो भीड़ न सिर्फ जमा होती है, बल्कि पुलिस के ऊपर हमलावर होने की कोशिश एक तरह से होती है। और उसके बाद मैं ये मुंह पर सफेद कपड़ा इसलिए लगा करके बैठा हुआ हूँ क्योंकि जो स्थिति थी वो नियंत्रित करने के लिए पुलिस को न सिर्फ आंसू गैस के गोले चलाने पड़े, बल्कि भीड़ को धकेलने के लिए और तरह से शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। और अभी जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, जो धुआं है, वो इतना भयानक है कि पूरे चेहरे पर जलन हो रही है। हमने शुरू किया था जहाँ से सबसे पहला जो इंसिडेंट हुआ था जंतर मंतर के ऊपर सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान 10:30 बजे, वहाँ हमने आपको रिकॉर्ड करके दिखाया कि किस तरह से वहाँ पर पत्थरबाजी की गई पुलिस के ऊपर। उसके बाद जब मैंने बात करने की उन लोगों से कोशिश करी, सवाल करने की कोशिश करी, तो उन लोगों के द्वारा मेरे ऊपर हमलावर होने की कोशिश की गई। फिर हम और आगे निकलते हैं, आगे निकल करके देखने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या चीजें चल रही हैं। फिर उसके बाद एक और मॉब सड़क पर मिलती है जो सीधे संसद भवन की तरफ आती है, और उस मॉब को फॉलो करते हुए हमने दिखाया किस तरह से बैरिकेड को तोड़ती है। फिर उसके बाद आगे आती है और फिर उसके बाद ये पूरी तस्वीर आपको बनी हुई नजर आती है। अब जो स्थिति बन गई है, सामान्य सांस नहीं ली जा सकती है, सामान्य स्थिति नहीं रह गई है। और ये खत्म कैसे होगा, क्योंकि ये एक ऐसे अंधकार भरे वक्त की तरफ लेकर के जाता हुआ दिख रहा है जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की होगी, किसी ने भी नहीं की होगी। जिन छात्रों ने, जिन लाखों करोड़ों लोगों ने इंटरनेट के ऊपर कॉकरोच जनता पार्टी के इस मूवमेंट का समर्थन किया होगा, उनको इस बात की उम्मीद नहीं रही होगी कि इस लेवल का वायलेंस की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होगी, इस लेवल की स्थिति बन जाएगी। भारत के संसद के ऊपर एक तरह से कह लें तो उसको ब्रीच करने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद पुलिस के द्वारा शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। मिनिमम शक्ति का उपयोग किया गया है, सिर्फ आंसू गैस के गोलों का उपयोग किया गया है ताकि भीड़ को यहाँ से तितर-बितर किया जा सके। लाठीचार्ज में और खतरे हो सकते थे, इस वजह से लाठीचार्ज नहीं किया गया है। लेकिन अब जो स्थिति है ये कई सवालों का जन्म देती है और इन सवालों के जवाब एक वीडियो में, एक रिपोर्ट में नहीं हासिल किए जा सकेंगे। कमवार ढंग से समझना होगा कि आखिर एक प्रोटेस्ट जो एक तस्वीर, एक चेहरे, गांधी और तमाम चीज़ों को लेकर के शुरू होता है, सोनम वांगचुक की तस्वीर के साथ शुरू होता है, युवाओं की बात, बच्चों की बात की जाती है, और वो इस मौके पर कैसे आ जाता है जिसके दृश्य बहुत विभत्स नजर आते हैं। इन सारे सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप इंडिया देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ थे मेरे सहयोगी जतिन पाठक। धन्यवाद।